सिंपल एक माइक्रोसॉफ्ट का पेज बनाया था. लेट मी ओपन दैट पेज फॉर रेफरेंस. दिस वन. कोशिश की थी कि हमने इसके करीब करीब पहुंचे. अभी कुछ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट वी वर क्लोज इनफ. तो यहाँ तक मैंने इसे स्टॉप किया था. बाकी मैंने असाइनमेंट दी थी आपको. तो आज ये वाला सेक्शन मुझे इस पे एक टॉपिक जो आज डिस्कस करना है, दैट इज़ रिलेटेड टू द पोजीशन. लिटिल कंपैरेटिवली एडवांस टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वेब में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो एक तो कल वाला हमारा काम रह गया था आइकन्स को लगाना, जस्ट लाइक दैट. ये जो आइकन्स टॉप पे हैं, एक ये काम है. दूसरा हमारी सूडो क्लासेस हमने पढ़नी थी. एंड द थर्ड वन वाज पोजीशन. तो लेट्स start from the task number 3 that we have to do today, position. So मैं ये काम कर रहा था, मुझे यहाँ पोजीशन की ज़रूरत पड़नी है. कहाँ पड़नी है, पोजीशन क्यों इस्तेमाल होती है, मैंने गालिबन लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब हम लेयरिंग करना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है बैकग्राउंड पे, और उस इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट प्लेस किया गया है किस तरह से. तो अगर मैं इस तरह की पोजीशनिंग या इस तरह की लेयरिंग अपने किसी प्रोजेक्ट में या अपने किसी सेक्शन में करना चाहूँ, तो हाउ कैन आई डू दैट. एंड सेकेंडली दिस वन इज़ ऑल्सो अ पोजीशन कि बैकग्राउंड पे एक इमेज है और उस इमेज के ऊपर ये सेंटर में या वर्टिकली मिडल में ये टेक्स्ट आ रहा है. तो वी विल टॉक अबाउट पोजीशंस in a separate page, and then we will integrate it with our own project. So let me create another page, and this time let me name it as position.html. ओके, और मैं इसे यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ position.html को भी. position.html. now what I'll be doing is, मैं पोजीशन का जो टॉपिक है वो सेपरेट पढ़ाऊंगा आपको सेपरेट पेज पे, और फिर मैं दोबारा index.html पे जाऊंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा उसके साथ. सो लेट मी सेट अप अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द एप्लीकेशन. पोजीशन, एंड देन मैं एक div बनाता हूँ कोई भी, लेट्स सपोज बॉक्स रैपर. और इस बॉक्स रैपर को कुछ बेसिक से स्टाइलिंग दे देता हूँ. मैं यहीं पे स्टाइल दे देता हूँ बिकॉज I just want to teach you something. So मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर of let's see red, some width, that's going to be not 100%, rather it's 50%, and its height should be, let's suppose, 400 pixels. So let me check. Something should be visible on the screen. This is a very simple box, और इसके ज़रिए मैं आपको पोजीशन सिखाऊंगा. इसको भी आप परसेंटेज के बजाय 200 पिक्सल्स दे दें, और इसको भी आप 200 पिक्सल्स दे दें. ओके जहांगीर, आपकी तरफ नेट का इशू हो सकता है. आपको कंप्लेन है कि आवाज़ नहीं क्लियर, तो आई थिंक मेरी तरफ तो ओके. ओके, मैंने माइक नज़दीक कर लिया वापस. होप सो क्लियर होगी. ओके, सो नाउ मैंने ये सिंपल सा एक बॉक्स बना लिया 200 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स. नाउ व्हाट इज पोजीशन. अगर मैं, देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन दैट वी कैन यूज इन द वेब. पहली जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा, पोजीशन फिक्स्ड. जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे पोजीशन फिक्स्ड अप्लाई करते हैं, तो अभी इसने कुछ भी नहीं किया. मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि
ओके, I need some text just to show you good demonstration of it. ओके, मैंने यहाँ पे एक सिंपली पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ के फ़ौरन बाद सिंपल सा एक बॉक्स लिया रेड कलर का और उस बॉक्स को मैंने दे दिया पोजीशन फिक्स्ड, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि पोजीशन फिक्स क्या करती है। अच्छा, नॉर्मली याद रखें कि जब हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं, कोई भी पोजीशन की 4-5 वैल्यूज़ हैं। लेट मी डू दैट। पोजीशन एब्सोल्यूट है, पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन रिलेटिव है, पोजीशन स्टैटिक है, पोजीशन स्टिकी है। नाउ दीज आर नॉट द पोजीशन प्रॉपर्टीज, ये एडिशनल एड-ऑन्स हैं जिनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सो बेसिक जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टिकी, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके वेब पेज में एलिमेंट्स होते हैं उन सारों की पोजीशन जो है वो स्टैटिक होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई डिड नॉट अप्लाई पोजीशन टू एनी ऑफ द एलिमेंट्स, तो इन दोनों एलिमेंट्स की डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है वो स्टैटिक है। अगर मैं पोजीशन फिक्स कर देता हूँ, अभी तक तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आया या आपको फील नहीं हुआ कि पोजीशन फिक्स ने क्या किया या पोजीशन फिक्स से क्या एडिशनल चेंज आई, लेकिन जब मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 5 एडिशनल प्रॉपर्टीज़ मुझे अलाउ हो जाती हैं जो नॉर्मली मैं यूज़ नहीं कर सकता। वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एक है टॉप की, इसी तरह एक है बॉटम की, इसी तरह एक है राइट की। ये करती क्या है मैं अभी इन पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं तो हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशनल अवेलेबल हो जाती हैं जो नॉर्मली विदाउट गिविंग पोजीशन हम किसी भी एलिमेंट को नहीं दे सकते या जो स्टैटिक पोजीशन में हम नहीं दे सकते। तो ये जो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और जी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम दे सकते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट को या तो पोजीशन रिलेटिव देंगे या पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे या फिर पोजीशन फिक्स्ड देंगे। सो नाउ मैं इनमें से एक प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, देन आपको क्लियर हो जाएगा, देन बारी बारी हम सारी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ कर दिया टॉप 0। नाउ अब जब मैं टॉप 0 करके इसे रिफ्रेश करूँगा तो यू हैव सीन दिस कि हमारी लेयरिंग बन गई है, यानी जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड पे चला गया और ये जो आपका रेड कलर का एलिमेंट था ये फ्रंट पे आ गया। नाउ टॉप से मुराद ये है कि इसे ब्राउज़र के टॉप पे ले जाओ। टॉप 0 का मतलब ब्राउज़र के बिल्कुल स्टार्ट पे। अगर मैं यहाँ टॉप पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स सपोज 20 पिक्सल्स, तो ये कहेगा टॉप से 20 पिक्सल डाउन कर दो। आई थिंक दैट मेक सेंस। ओके, इसी तरह अगर मैं इसे कहूँ लेफ्ट 0, तो वेयर शुड इट शो? एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल 0 पे आ गया। अगर मैं कहूँ लेफ्ट से 100 पिक्सल्स पे शो करूँ तो ये लेफ्ट से 100 पिक्सल्स राइट कर देगा। अब अगर मैं इसे यहाँ पे लेफ्ट के बजाय राइट कर दूँ और राइट पे 0 कर दूँ तो ये इधर आ जाएगा बिल्कुल राइट पे। अब अगर मैं राइट भी लगा दूँ और बॉटम भी लगा दूँ, टॉप और बॉटम ऑब्वियसली इकट्ठे नहीं हो सकते, या बॉटम हो गया टॉप पे होगा। अगर मैं राइट 0 बॉटम 0, तो राइट 0 ये है, बॉटम 0 ये है, तो दिस एलिमेंट शुड कम हियर एट द बॉटम, दिस इज व्हाट। और अगर मैं लेफ्ट 0 बॉटम 0 करूँगा तो व्हाट इट वुड डू, ये बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पे आ जाएगा। नाउ यू माइट हैव सीन the behavior of this box just because of one single property, that is position fixed, and by applying this one single property I do have 5 more properties available for this particular element to be applied. So I can move this element anywhere on the viewport. Now this screen is called a viewport of the browser. This is what. तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देते हैं तो वो अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर्स व्यू पोर्ट प्लेस करता है।
विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर व्यू पोर्ट का मतलब क्या है कि अगर हम टॉप जीरो करेंगे तो वो किसके टॉप जीरो पे जाएगा, तो ब्राउजर के टॉप पे जाएगा। अगर हम बॉटम जीरो करेंगे तो वो किसके बॉटम पे जाएगा, ब्राउजर के बॉटम पे जाएगा। अगर हम राइट जीरो करेंगे तो वो किसके राइट पे जाएगा, ऑब्वियसली ब्राउजर के राइट पे जाएगा। इसी तरह लेफ्ट। तो एक बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आगे भी रेफर करूंगा कि व्हेनेवर यू नीड टू प्लेस एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर, तो यू नीड टू अप्लाई फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ब्राउजर्स व्यू पोर्ट। अब मैं एक और थोड़ा सा काम करने लगा हूँ, मैं जब थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाने लगा हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं एक और पी लेता हूँ और मैं लॉरम 1000 कर दिया, जस्ट टू हैव अ ह्यूज टेक्स्ट टू इंट्रोड्यूस स्क्रॉलिंग इन द पेज। अब देखें, ये जो फिक्स एलिमेंट का काम था ये यहाँ से हिल भी नहीं रहा, चाहे मैं जितनी मर्जी स्क्रॉलिंग कर लूँ, अप डाउन कर लूँ, फिक्स का मतलब ऑलवेज फिक्स। एंड इफ यू माइट हैव सीन Facebook chat window at the right bottom, you can clearly demonstrate, or I can in fact clearly demonstrate. Oops, what is this? New view of Facebook. uh फेसबुक वाले भी चंगे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो पुरानी चैट विंडो के लिए हमारी I need old Facebook back यार। Anyway, let me check। यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल this one, now this chat window, look at that, if I scroll it up or down, तो ये मेरा स्क्रॉल अप करना है या स्क्रॉल डाउन करना है, इसको नहीं छेड़ रहा, ये स्टैटिक है। इसको देखें ये भी फिक्स है अपनी जगह पे, इस वाले को देखें ये भी फिक्स है अपनी जगह पे, और इस वाले को देखें तो ये भी फिक्स है अपनी जगह पे। तो ये आपका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कि कहाँ आपकी पोजीशन फिक्स अप्लाई होती है। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ, दिस वन, तो ये राइट पे स्टिक हो गया, ठीक है। सो दिस इज सेम थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव, कि हमारा ये इसमें राइट भी ज़ीरो कर देता हूँ, instead of going to right 0 and bottom 0। now अब ये हमारा जस्ट लाइक फेसबुक चैट बॉक्स की तरह का ये बिहेवियर आ गया। डिज़ाइन तो उस तरह का नहीं है ऑब्वियसली। ओके, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर लेट सपोज मैं इस पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, अब टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट की समझ तो आपको आ गई है। अगर मैं इस पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, दैट इज जी इंडेक्स -1 कर दूं, सो व्हाट वुड हैपन कि अब ये जो मेरी रेड कलर का डिव बॉक्स था ये टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया, यानी टेक्स्ट के बैक पे चला गया। तो ये जो जी इंडेक्स है इसकी वैल्यू जो है वो लेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी अगर हम जी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो टॉप पे आएगा, और अगर जी इंडेक्स की वैल्यू कम करेंगे तो हमारा एलिमेंट जो है वो बैक पे चला जाएगा। तो जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम सिर्फ उसी एलिमेंट के साथ करेगी जिस एलिमेंट को हमने पोजीशन की प्रॉपर्टी दी होगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। सो इफ आई bring it back to 1, now this is at the top, if I apply minus, which is negative value of the index, it will go behind the text. That's quite simple. Okay, that's I think easy demonstration of property position fixed. Now एक चीज़ और मैंने दिखानी है आपको। अब अगर मुझे इस रेड कलर की डिप को वर्टिकली या हॉरिजेंटली सेंटर में लाना है तो क्या करूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहले हॉरिजेंटली की बात करता हूँ कि मुझे यहाँ ये सेंटर में चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूँगा लेफ्ट। अब अगर मैं दो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूँ जस्ट टू कीप इट इन द सेंटर, तो मैं कहूँगा टॉप 50% या लेफ्ट 50% एंड
टॉप 50% टू। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि ये पूरी जो व्यू पोर्ट है इसका 50% कैलकुलेट करे और टॉप से उसे डिस्टेंस दे दे 50%, फिर ये हॉरिजेंटली इस पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ का 50% कैलकुलेट करे और इस एलिमेंट को उस 50% पर रख दे। इफ आई रिफ्रेश दिस, now it has placed this element right into the center. बट सरप्राइजिंगली आप सोच रहे होंगे और ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर में है नहीं जिस तरह का हमें मिलना चाहिए था, जिस तरह का हम चाहते थे इफेक्ट। व्हाई इज इट सो? लेट्स स्टडी द रीजन। अगर मैं, ये मेरी व्यू पोर्ट स्क्रीन है, और इस व्यू पोर्ट स्क्रीन का जो सेंटर पार्ट है वो ये बनता है। लेट मी डू दैट। फॉर एग्जांपल इसका जो सेंटर पॉइंट है मुझे वो कैलकुलेट करना है। अगर दिस now if I could clearly explain it, तो इसका सेंटर पॉइंट ये बनता है। मैंने टॉप से दिया 50%, तो ये बॉक्स टॉप से 50% नीचे आ गया। लेफ्ट से भी दिया 50%, तो ये बॉक्स लेफ्ट से भी 50% राइट की तरफ आ गया। तो ये इसका सेंटर पॉइंट बनता है। अब हमें ये बॉक्स शार्प सेंटर में क्यों नहीं दिखा? उसकी रीज़न ये है कि ये बॉक्स ड्रॉ होना शुरू हो रहा है सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट प्लस इस बॉक्स की अपनी विड्थ यहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट होगा, तो ये उसकी एडिशनल बॉक्स की अपनी विड्थ है जो कि उसकी पोजीशनिंग में कवर नहीं हो रही। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग आउट ऑफ द सेंटर हॉरिजॉन्टली। सेम वर्टिकली अगर मैं बात करूँ तो ये बॉक्स जहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट हुआ है वो सेंटर में ही है बिल्कुल, लेकिन उसकी अपनी हाइट की वजह से वो यहाँ से नीचे ड्रॉ होना शुरू हुआ है और बॉटम पे आ गया, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये शार्प सेंटर में नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर हमें इसे सेंटर में करना है तो हमें किसी तरह इस शेप का आधा पोर्शन इस रेड लाइन से ऊपर लेके जाना है और इसी तरह इस शेप का ये वाला आधा पोर्शन हमें इस लाइन से इधर लेके जाना है। ओनली देन, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ कि अगर इस शेप का सेंटर पॉइंट अगर हम इस पॉइंट पर किसी तरह ले आए तो देन दिस वुड एग्जैक्टली बी इन द सेंटर। रीजन समझ आ गई है जी? जहांगीर आपको आवाज क्लियर है? यस यस। ओके, कि ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, ये इसकी रीजन। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ये है कि जब भी ऐसा केस हो तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। सीएसएस की प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म के बाद उसकी वैल्यू में एक और ये ट्रांसलेट। अब ये ट्रांसलेट एक सीएसएस का फंक्शन है। इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए है, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस के लिए। अगर मैं पहली वैल्यू में -50% दे दूं और दूसरी वैल्यू में भी -50% दे दूं, नाउ दिस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वुड ट्रांसफॉर्म द शेप इन विच इट इज बीइंग अप्लाइड। ये बॉक्स रैपर की शेप को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो ये इस शेप को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब इसका 50% माइनस कर देगी। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब इसको मूव करना बैकवर्ड एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव एक्सिस पे वाई या पॉजिटिव एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। तो जब मैंने पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की दी और उसे कहा -50%, व्हाट वुड इट डू कि ये इसको यहाँ से राइट सेंटर से ट्रांसफॉर्म करेगा लेफ्ट, यानी इसका 50% पोर्शन लेफ्ट पे ट्रांसफॉर्म कर देगा। और जो सेकंड वैल्यू दी -50%, क्योंकि -50% दी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि -50 एक्स का माइनस वैल्यू इधर होती है और वाई की माइनस वैल्यू ऊपर होती है।
तो जब मैं y एक्सिस की -50% वैल्यू दूंगा तो ये इस शेप का हाफ यहाँ से अप कर देगा। नाउ डूइंग ओनली दिस, जो कि मैं यहाँ कर चुका हूँ, सिर्फ ट्रांसफॉर्म translate -50% -50%, it should now bring the shape right into the center of the viewport. Now, if I again compare it, तो यहाँ आप देखें कि this is exactly in the center. If I could draw the line clearly. और ये तो अब आपका जो पॉइंट था इस शेप का या इस जो रेक्टेंगल या स्क्वायर है उसका सेंटर पॉइंट मुझे कहाँ पे लाना था, एग्जैक्ट स्क्रीन के सेंटर पे। ओनली देन आई कुड से, और आई कैन से दिस शेप इज द शार्प सेंटर ऑफ द व्यू पोर्ट। ओके, अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गई तो सारी पोजीशंस आपको समझ आ गई, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट या किसी भी शेप को किसी भी जगह प्लेस कर सकते हैं। बट हियर द प्रॉब्लम इज, लेट मी शेयर द प्रॉब्लम नाउ। अब मुझे ये पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, आई जस्ट अब मेरे पास एक बॉक्स रैपर है, और ये आपको अगर समझ आ गई है तो मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, यानी इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हटा देता हूँ, और मैं इस बॉक्स रैपर की नाउ विड्थ कर देता हूँ 100 या 60%, और हाइट रख देता हूँ इसकी 600 पिक्सल्स, जस्ट टू मेक इट लाइक दैट। ओके, अब मुझे पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट बढ़ानी है। तीन ही पोजीशंस को हम फिलहाल देखेंगे, आखिरी रह जाएगी पोजीशन स्टिकी, उसको हम किसी लाइव प्रोजेक्ट में करेंगे। नाउ अब अगर मैं, ये एक मेरी डिव है बॉक्स रैपर, और इसके अंदर जाके मैं एक और डिव बनाता हूँ बॉक्स। तो ये बॉक्स चाइल्ड है और बॉक्स रैपर पेरेंट है। मैंने यहाँ बॉक्स को भी एक्सेस किया, और बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन, मैंने इसको विड्थ दे दी लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स, और मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल्स। दैट्स इट, लेट मी चेक। तो बॉक्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है, ये हर चाइल्ड एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि इट स्टिक्स एट द टॉप लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट। नाउ अब हम इस ग्रीन बॉक्स को मूव करना चाहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन बॉक्स, अब अगर मैं ग्रीन बॉक्स को पोजीशन देता हूँ तो नाउ लेट्स सी, पोजीशन फिक्स्ड, और मैं करता हूँ टॉप 0, या टू बेटर डेमोन्स्ट्रेट राइट 0। ये बड़ा एबनॉर्मल सा बिहेवियर आ गया कि ये जो ग्रीन कलर का एलिमेंट था ये चाइल्ड था रेड का, लेकिन जो ही मैंने पोजीशन फिक्स अप्लाई की, नॉर्मली याद रखिएगा जिस एलिमेंट पे भी आप पोजीशन अप्लाई करते हैं वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो जाता है, यानी वो किसी चाइल्ड पेरेंट हायरार्की को फॉलो नहीं करता, वो सिंपली अपने आप को पोजीशन करता है। अगर वो फिक्स्ड है पोजीशन तो अपने आप को पोजीशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ब्राउजर्स व्यू पोर्ट, यानी इस ग्रीन एलिमेंट के लिए पोजीशन फिक्स होने के बाद राइट का मतलब है ब्राउजर के एक्सट्रीम राइट पे। इसी तरह अगर मैं बॉटम कर दूं तो ये ग्रीन एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए, इधर बॉटम पे जाना चाहिए। तो ये तो फिक्स का बिहेवियर है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट फ्लो की परवाह किए बगैर डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो जाता है। मुझे ये चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो ग्रीन कलर का एलिमेंट है मैं इसको राइट दूं तो ये अपने पेरेंट के राइट पे है, बॉटम दूं तो पेरेंट के बॉटम पे है।
लेफ्ट दूँ तो अपने ही पेरेंट के लेफ्ट पे आए, और अगर मैं सेंटर करना चाहूँ तो ये पेरेंट ही, यानी आई वॉन्ट this green box to be placed with respect to the parent, या यूँ समझ लें या यूँ कह लें कि I want to position this element, this green element relative to its immediate parent. So यहाँ position relative और position absolute comes into play. तो मेरी केस स्टडी ये है कि चाइल्ड एलिमेंट को मैं विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट या रिलेटिव टू पेरेंट पोजीशन प्लेस करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली पेरेंट में जाएंगे और इसको देंगे पोजीशन रिलेटिव, और चाइल्ड में जाएंगे, इसको देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अब ये स्टिक हो गया बॉक्स, यानी ये एब्सोल्यूट जो एलिमेंट है दैट इज ऑलवेज relative to another element who has been given a relative position. So in this case I have given a relative to the parent element and I have given the position absolute to the child element. Most common scenario यही होता है। अब मैं अगर इसे राइट की प्रॉपर्टी दूंगा, राइट जीरो, इट शुड गो एट दिस पॉइंट, नॉट एट दिस पॉइंट। राइट जीरो पे ये अपने पेरेंट के एक्सट्रीम राइट पे चला गया। अगर मैं इसको, सॉरी, बॉटम की वैल्यू तो जीरो, तो वेयर शुड इट गो? It should go at the bottom of its parent, not at the bottom of the browser's viewport. Now, मैंने बॉटम भी जीरो दे दिया, राइट भी जीरो दे दिया, इट हैज कम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और मैंने साथ ही में लेफ्ट भी जीरो दे दिया। नाउ व्हाट शुड इट डू? इट इज कमिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जो प्रॉपर्टी बाद में आएगी उसको वो फॉलो करेगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे टॉप भी दूँ तो जो प्रॉपर्टी सबसे एंड पे आएगी ये उसको फॉलो करेगा। लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है आपको, आई होप कोई मसला नहीं है। अच्छा चले, अब एक और काम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस शेप को यहाँ से आधा इस रेड कलर की शेप के ऊपर और आधा इससे बाहर करना चाहता हूँ। इट्स अ मोस्ट कॉमन सिनेरियो इन दिस केस। लेट अस सी, ये जो चीज़ बनी हुई, कैन यू सी दैट दिस प्लस सिंबल, ये आधा उस शेप के ऊपर है और आधा उस शेप के नीचे है। सो फर्स्ट लेट मी मेक इट अ सर्कल। इस ग्रीन को मैं सर्कल बनाने लगूँ, ग्रीन जो बॉक्स है मैं सारी प्रॉपर्टीज फिलहाल हटाने लगूँ। सर्कल बनाने के लिए आपको पता है कि किसी भी वेव का सर्कल बनाना हो तो उसकी विड्थ और हाइट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर आप उसको दे दें बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी 50%, तो ये उसको सर्कल बना देगा एग्जैक्ट। नाउ आई नीड दिस सर्कल एट दिस पोजीशन, सो मैंने इसे कहा बॉटम ज़ीरो, इट हैज़ कम बॉटम ज़ीरो। मैंने फिर इसे कहा लेफ्ट 50%, it has come to this 50%, but now it is not exactly at 50% because of its own width. So मैं इसको करूँगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। एक्स एक्सेस पे मुझे चाहिए -50%, वाई एक्सेस की वैल्यू ही नहीं है तो वाई एक्सेस पे जीरो प्लेस कर दूँगा। दिस इज व्हाट इट इज एट द शार्प सेंटर। अब मुझे ये आधा यहाँ से नीचे चाहिए, बट आई कैन डू दैट। इंस्टेड ऑफ ये जो बॉटम वैल्यू को जीरो देने के बजाय मैं इसकी कोई भी 20 पिक्सल्स या यूँ कह लें 50 पिक्सल, बिकॉज टोटल उसकी 100 पिक्सल्स है, तो मैं 50 पिक्सल कर दूँगा तो आधा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। दिस इज व्हाट। नाउ इफ आई गिव, अगर मुझे ये थोड़ा सा इसी तरह का इफेक्ट एग्जैक्ट मिलाना है तो इसको देखें बॉर्डर भी मिला हुआ है प्लस के सिंबल में। सो इफ आई एड बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड, ओके, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है आपके लिए। किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी शेप को अपने बॉर्डर देना हो
तो बॉर्डर की 3-4 वैल्यूज आप इकट्ठी देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर की प्रॉपर्टी में 2 पिक्सल यानी बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, बॉर्डर की टाइप क्या होगी, इस केस में सॉलिड है, अदर टाइप्स में डैश आ जाता है, डॉटेड बॉर्डर आ जाता है वगैरह वगैरह। डॉटेड बॉर्डर या डैश बॉर्डर ये जो इस शेप के अराउंड नज़र आ रहा है आपको, ये डॉटेड या डैश्ड बॉर्डर है। सो आई हैव गिवन 2 पिक्सल्स width of the border, solid type of border, white color, ये border को color कौन सा देना है। So let me do this. Now it has, let me increase the width of the border to 4 pixels just to let it. Now this is exactly the thing that I have just seen over here in case of this particular Facebook page. So same is the case over here. ये जो आपको ऑनलाइन का हल्का सा ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, या ये देख लें, ये ग्रीन डॉट, ये पूरी पिक्चर है राउंड में, और ग्रीन डॉट बिल्कुल इसके राइट बॉटम पे आ रहा है। यू कैन इनफैक्ट ट्राई इट एट योर ओन। ओके जी, सो दिस वाज द पोजीशन एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन। 3 तरह की पोजीशंस। एक पोजीशन फिक्स्ड, सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आपको कोई भी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर्स व्यू पोर्ट प्लेस करना हो, अदरवाइज पोजीशन फिक्स को ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होंगे, और इसके लिए आपने याद रखना है कि व्हेनेवर यू वांट टू प्लेस वन एलिमेंट रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट को प्लेस करना है with respect to the position of second element on the web page, then you need these two properties: position relative to the parent and position absolute to the child, just the way I did here. Okay ji, I am leaving this topic of position and I am going back to the previous project where I left off, yeah, where I came from. तो कोई confusion है position में तो clear कर लें मुझसे। पोजीशन में कोई कंफ्यूजन है? जी इंडेक्स को थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ओके, जी इंडेक्स ठीक हो गया। अच्छा, जी इंडेक्स को जहांगीर मैंने ये कहा कि देखें, अभी मेरे ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ना वो ऊपर आ रहा है रेड के। अब अगर मैं बॉक्स के जी इंडेक्स को -1 कर दूं या कोई भी माइनस की वैल्यू दे दूं तो इट हैज़ गॉन बैकवर्ड्स। अब रेड ऊपर आ गया, ग्रीन। तो ये जो जब आपने लेयरिंग करनी हो ना, किसी एक लेयर को किसी दूसरी लेयर के ऊपर लाना हो या किसी दूसरी वाली लेयर को पहली लेयर के बैक, यानी जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में वो ऑप्शन नहीं होता सेंड टू बैक से ब्रिंग टू फॉरवर्ड या समथिंग लाइक दैट, तो आप उस काम के लिए किसी इंडेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इफ आई, बिहाइंड द टेक्स्ट होता है। हाँ, बिहाइंड टेक्स्ट और बिहाइंड एनी एलिमेंट, कोई भी। इससे प्रीवियस केस में मैंने जब जी इंडेक्स समझाया था तो पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसके पीछे एलिमेंट को मैं ले गया था और वापस जी इंडेक्स की वैल्यू पॉजिटिव ला के उसको वापस फॉरवर्ड ले आया। ठीक है, ये समझ आएगी आपको जब मैं एग्जैक्टली ये काम करने लगा हूँ। ये टेक्स्ट इसके ऊपर लाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जी इंडेक्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना ये जी इंडेक्स के बगैर ही हो जाएगा। ये बात क्लियर है जी? ओके, नाउ जी इंडेक्स को मैं नहीं छेड़ता बिकॉज बाय डिफॉल्ट चाइल्ड जो है वो पेरेंट के ऊपर ही आता है। सो अब मैं इस प्रोजेक्ट को, इस वाले डेमो को क्लोज कर दूँ, and now I'm going again back to the index page, this one. Now I want to place text over here, right at the middle of this page, vertical middle, yeah, vertically middle पे। So what I need to do is just close this position thing and then open this index। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि ये होम स्लाइडर है जिसके अंदर मेरा एक इमेज शो हो रहा है लाइक दैट। ठीक, अब मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर ही रह लूँ और यहाँ पे पहले मैं ये टेक्स्ट बना लूँ। लाइक मुझे एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए और एक लिंक चाहिए। सो आई नीड हेडिंग
देन आई नीड अ पैराग्राफ। मेरी वजह से तंग तो नहीं हुआ? मेरी वजह से, हाँ? मेरी वजह से तंग तो नहीं हुआ? ओके जी, लॉरम, देन सम text, and after text I need some edit। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन आएगी वो यहाँ पे है, और नॉर्मली टेक्निकली आनी भी चाहिए यहीं पे, क्योंकि जब जो एलिमेंट जिसके बाद लिखता हूँ, नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ्लो ये कहता है कि जिस तरतीब में ब्लॉक लेवल एलिमेंट को लिखेंगे वो उसी तरतीब में अपीयर होंगे वेब पेज पे। तो अब मैंने पहले इमेज डाला, पहले वो आ रहा है, बाद में ये डिस्क्रिप्शन डाली तो बाद में ये आ रही है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये वाला। अब ये इमेज का और ये, अच्छा, एक और अच्छी अप्रोच ये है कि इन तीनों चीज़ों को मैं बेहतर है कि एक और डिव में रखूँ। मिसाल के तौर पे स्लाइडर डिस्क्रिप्शन कह लें, स्लाइडर डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब ये स्लाइडर डिस्क्रिप्शन और ये इमेज, ये दोनों चाइल्ड हैं किसके? मेन होम स्लाइडर के। इफ आई कॉपी दिस होम, मेन होम स्लाइडर, और मैं इसको जाके स्टाइल में ढूंढूं, किधर है? मेन होम स्लाइडर, मेन होम स्लाइडर, सर्च इट, ये मेन होम स्लाइडर। तो मुझे मेन होम स्लाइडर को पोजीशन देनी है रिलेटिव। उसकी वजह, ये पेरेंट है और मैंने ये जो स्लाइडर डिस्क्रिप्शन है इसको प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। ठीक, सो नाउ स्लाइडर डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी किया, दिस, और मैंने इसको यहाँ पे दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। नाउ द मोमेंट आई गेव इट अ पोजीशन लाइक एब्सोल्यूट, what should be its behavior? Let's see. Now it has come out of the document flow, normal document flow. So मैंने गालिबन इससे पहले ये पॉइंट मेंशन किया या नहीं किया? अगर नहीं भी किया, ये मिस हो गया, तो आप याद रखें कि जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है। डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब नॉर्मली यहाँ आपको अपीयर तो हो रहा है, नज़र तो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट नो मोर इन द डॉक्यूमेंट फ्लो। ये ब्लॉक लेवल बिहेवियर जो था, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, रोटेट अराउंड कर सकता हूँ। मैं स्लाइडर डिस्क्रिप्शन को टॉप 0 देता हूँ। वेयर शुड इट गो? आई थिंक यू कुड नाउ प्रिडिक्ट इट शुड गो एट द टॉप ऑफ इट्स पेरेंट, एंड द पेरेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। दैट मेक्स सेंस। ओके, नाउ मुझे टॉप से 0 नहीं देना, बल्कि मुझे टॉप से 50% देना है। सो इट हैज़ कम down right at this place. Why it is not at the center? I think this is also self-evident. Transform, translate, x एक्सिस पे नहीं रोटेट करना या नहीं मूव करना, y एक्सिस पे -50% करना, बिकॉज मुझे ये रिवर्स ऊपर अपवर्ड लेके जाना है। Now it is exactly at the center of the image. Let me change the color of the text so that it should clearly be visible. This is some. Okay, now if I give it a left position to something 100 pixels, because I don't need it to be at the center. बहुत ही कम वैल्यू हो गई। 500 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो गई। 300, या जो भी है, आप इसको उसके साथ खेलते रहें और इसको अपनी मर्जी की जगह के मुताबिक आके फिक्स कर लें। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पोजीशंस, कि हम कैसे इसको जो है वो प्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को अपनी मर्जी की किसी भी जगह पे, किसी भी इमेज के ऊपर, किसी भी इमेज के बिहाइंड, या वेर एवर वी वांट।
ये क्लियर हो गया जी। अब आपकी इसकी प्रैक्टिकलिटी भी पता लग गई है। तो वाजिद, मैं आपके ऊपर पहले भी उधार है। एक तो ये टास्क कंप्लीट करना है आपने, जो कल वाला काम आज नहीं किया आपने। सेकंड टास्क, ये जो पोजीशन है ना इस इमेज की, दिस इज़ टू बी कंप्लीटेड बाय यू। ओके सर। ठीक है। तो अब आपको आई होप कि जब आप ये काम करेंगे तो आपको पोजीशन की भी परफेक्ट समझ आ जाएगी। और जब आप रिमेनिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे तो देन आपके बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिस्ट वगैरह के, आइकन नहीं, आइकन्स को छोड़ें, सॉरी, ये कंटेंट अरेंज करने के, तो वो भी आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो आई आई नीड दिस कंप्लीट वेबसाइट बाय टुमारो। देन आखिरी चीज़ रह जाएगी जो हमारा आइकन है, तो वो मैं कल समझा के, तो सैटरडे संडे को एक तगड़ा सा प्रोजेक्ट दूंगा। इसलिए कल तक आपने ये कंप्लीट करना है। सैटरडे संडे छुट्टी के लिए तगड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है जी। So since you never completed your work, so that's why I'll not move ahead, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा फिर आपका, पिछला भी कुछ रहता है। तो आप कोशिश करें जो रहता है उसको कंप्लीट करें। आज मैं यहीं पे एंड करूँगा, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लें। ये सारे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं सर। सॉरी। सारी जितने भी वेबसाइट स्ट्रेटेजी पेज बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल स्टैटिक। हम पहले सिंपल HTML CSS में के लेआउट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, फिर jQuery को ऐड करेंगे इंटरेक्टिविटी के लिए, फिर वेबपैक, सैस, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो उसके साथ। यानी दिस वुड बी अ कंप्लीट फ्रंट एंड पैकेज। बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली। फुल ये बूटस्ट्रैप इज जस्ट 1 वीक अवे। यानी अगले हफ्ते ठीक। मैंने मैं आपको 3 4 या 4 5 तगड़ी तगड़ी वेबसाइट बनवानी है और उसके बाद बूटस्ट्रैप पे मूव करना है, ताकि आपका कस्टम लेआउट इतना स्ट्रांग हो कि जब आप बूटस्ट्रैप पे मूव करें तो आपको कोई मसला ना ठीक। हो। और कोई सवाल जी तो पूछ लें, वरना मैं विल लीव। वाजिद, जज़ाकल्लाह। वाजिद आपका कोई सवाल है? नो सर, अभी तक तो नहीं। चलें ठीक हो गया। प्रैक्टिस द ठीक है। पोजीशन, फेसबुक का पेज खुद खोल लें और जहाँ जहाँ आपको लगता है पोजीशन लगी हुई है उसको चिमट जाएं। और पोजीशन की इतनी प्रैक्टिस करें कि ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पोजीशन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विल सी यू।